बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क का जो है वो ओवरव्यू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंसेस आईसीएस पार्ट 1 में। तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क इसका नाम है। तो इंफॉर्मेशन क्या है कि वो हमें इसमें एक्सप्लेन करेगा कि नेटवर्क क्या चीज़ है। ठीक है, नेटवर्क किस तरीके से हम नेटवर्क को यूज़ करते हैं और इसका हम फ़ायदा उठाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। यानी कि जो नेटवर्क क्या है और इसको हमने ग्लोबली इसका हमने फ़ायदा उठाया क्या है, रेवोल्यूशनरी तौर पे हमने जो वर्ल्ड वाइड इससे क्या क्या बेनिफिट्स हासिल की हैं। और जो नेटवर्क है वो बेसिकली दो कंप्यूटर से भी स्टार्ट हो जाता है। जब दो कंप्यूटर्स आपस में इंटरलिंक हो गए तो ये नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये दो कंप्यूटर्स का आपस में लिंक है, ये भी नेटवर्क है। और अगर हम पूरी दुनिया को ग्लोबली जोड़ दें मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के जरिए से, एक कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे है, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स ले लें तो ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है और ये भी नेटवर्क है। ये हम देखेंगे कि इनमें फर्क क्या है। यानी कि ये जो नेटवर्क है और ये भी नेटवर्क बन गया, लेकिन इसके बाद जो अगर हम इसको वाइड बड़े एरिया पे यूज करें तो वो ये बड़ा नेटवर्क बन गया। दोनों नेटवर्क हैं लेकिन इनमें फर्क क्या है। जैसे कि हमारे पास नेटवर्क की तीन अकसाम आती हैं, जिनमें पहली किस्म जिसे हम कहते हैं लैन। लैन को फुल फॉर्म में हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये लैन है, ये जो लैन है ये क्या करता है, ये जब हमारा नेटवर्क किसी घर के अंदर होगा, किसी एक कॉलेज तक महदूद होगा, किसी एक स्कूल तक होगा, किसी एक यूनिवर्सिटी तक होगा, या किसी एक चार दीवारी के अंदर होगा, या अपने चंद एक यानी कि लोगों तक ही महदूद होगा, तो उस वक्त ये कहलवाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लैन भी कह लेते हैं। इसके बाद जो दूसरी किस्म आती है नेटवर्क की, उसको हम कहते हैं मैन। मैन जो होता है वो जो लैन है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। लैन के अंदर आप दो कंप्यूटर लगा लें, तीन लगा लें, चार लगा लें, लेकिन विद इन वन स्कूल या वन कॉलेज। ये कॉलेज है, ये एक स्कूल है, इसके अंदर जो एक लैब बनी हुई है उसके अंदर जितने कंप्यूटर हैं 5, 6, 7, 8, 10, वो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में लिंक कर रहे हैं तो वो मिलके क्या बना देंगे, वो लैन बना देंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी टाइप आ जाती है हमारे पास वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन भी कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये जो लैन है इससे ये कदरे जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि हम यानी कि एक बिल्डिंग से हम बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी के अंदर जो नेटवर्क होते हैं, दो कंपनियों का आपस में लिंक हो जाता है। एक कंपनी के ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, दूसरी कंपनियों के साथ भी उसके लिंक हैं। ठीक है, या कह लेंगे एक शहर के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स मौजूद हैं विद इन वन सिटी के अंदर एक हमारा शहर है, उसके अंदर जितने भी मौजूद हैं नेटवर्क्स वो मैन कवर करेगा, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। यानी कि वो सिर्फ शहर की हुदूद तक जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें 10 कंप्यूटर्स हैं, 1 लाख कंप्यूटर उसमें यूज हो रहा है, या अकेला एक ही कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो वो जो एक शहर के अंदर जो हमें जो नेटवर्क प्रोवाइड करेगा उसको हम मैन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सेस सिर्फ एक शहर के अंदर है, उससे शहर से उसने बाहर नहीं जाना, और वो उसमें उस शहर में एक कंपनी होगी वो भी वही यूज करेगी, दूसरी होगी वही यूज करेगी, 3 होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी,
ये वो एक ही जो इंटरनेट है वो यूज करेंगी, इसलिए उसे कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्योंकि ये सारा जो होगा वो एरिया इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। लैंड का एरिया बहुत छोटा, बहुत स्मॉल, जिसमें कॉलेज स्कूल वगैरह आ जाते हैं, जबकि मैन का एरिया है वो उससे कुछ कंपैरेटिवली बड़ा होगा, कंपैरेटिवली उससे बड़ा होगा। उससे जो अगली चीज आ जाती है वो आ जाती है वैन, जिसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसमें सारी दुनिया का ये जो नेटवर्क है ये बेसिकली वाइड है। ये जो नेटवर्क है इसको आप ले लें लोकल में, ठीक है। ये जो एरिया है ये वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को ग्लोबली अटैच कर सकता है। अगर हमने दो सिटीज को आपस में मिलाना है तो भी ये जो वैन होगा वाइड एरिया नेटवर्क ये यूज होगा। दो से ज्यादा सिटीज को मिलाना है तब भी ये यूज होगा, ठीक है। एक कंट्री को पूरी को मिलाना है तब भी यही यूज होगा। एक से ज्यादा कंट्रीज को मिलाना है तब भी यही यूज होगा। पूरी दुनिया को हमने यूज करना है, आपस में इंटरलिंक करवाना है, तो फिर जो ये भी जो है वो वैन के जरिए से ही होगा। तो ये वैन को भी हम पढ़ेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा डाटा है वो बेसिकली शेयर कैसे होता है, डाटा की शेयरिंग कैसे होती है। यानी कि ये जो दो नेटवर्क्स हैं ये भी आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, ये भी आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया वाले हैं वो भी डाटा शेयर कर रहे हैं नेटवर्किंग के जरिए से। तो वो डाटा की शेयरिंग कैसे हो रही है और उनकी ग्रुपिंग कैसे हुई है कि कौन बंदा किसको यानी कि डाटा शेयर कर रहा है, वो ग्रुप कैसे बनते हैं, कैसे वो आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं, कि कैसे वो यानी कि नेटवर्क बनता कैसे है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन को जो शेयरिंग है वो कैसे होती है, इंफॉर्मेशन को हम आगे पास आउट कैसे करते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर इसमें हम थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखेंगे इंटरनेट की, कि इंटरनेट स्टार्ट कैसे हुआ था इनिशियली। सबसे पहले इंटरनेट ने यानी कि जब सबसे पहले इंटरनेट, जाहिर सी बात है जब से इंसान है तब से तो नहीं है, इसको कुछ 50 60 70 80 साल हुए हैं। लेकिन इसकी आखिर स्टार्टिंग की वजह क्या थी, किस वजह से ये स्टार्ट हुआ था, और अब जो जिस फॉर्म में आ गया है ये आया कैसे है, और इसके बनाने की वजह क्या थी। जाहिर सी बात है वो कोई सिंपल सी वजह होगी, और आखिर वो उस छोटी सी सिंपल सी एक वजह ने क्या यानी कि क्या वजह पेश आई कि हमने आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और पहले ये जब स्टार्ट इसने लिया था तो उस वक्त इसका क्या मकसद था, और अब इसने कौन कौन से गोल जो हैं वो अचीव कर लिए हैं। टेक्नोलॉजी को देखेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें क्या क्या चीजें आ चुकी हैं, इसकी बुनियाद की क्या थी और बन क्या गया है। जैसे कि इसने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया हुआ है। कैसे, यानी कि जैसे हम ग्लोबल विलेज जब हम किसी विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं लोग, तो क्या होता है कि लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और इसी तरह से आज हम इंटरनेट की वजह से ग्लोबल विलेज बन चुकी है सारी दुनिया। हम सब आपस में एक दूसरे को यानी कि देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे के साथ हम इंफॉर्मेशन को भी शेयर करते हैं। हमें जो मालूमात चाहिए वो हम अगले से लेते भी हैं और अगले को अपनी मालूमात से मुस्तफीद भी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर हम जो ईमेल्स हैं उसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज दिस ईमेल, जिसको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ये क्या चीज है, इसको बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, और इसके क्या फायदे हैं, कैसे ईमेल जो है वो सेंड की जाती है, और कौन कौन सा बंदा हमारी ईमेल को रिसीव कर सकता है, और ईमेल करप्ट होती है तो क्या होती है, अगर ईमेल गलत डिलीवर हो जाए तो क्या होता है। तो ये चीजें हम इसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर जो हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन जो है इनके दरमियान, जो ये जो शेयरिंग वाली जो कम्युनिकेशन है ये फास्ट कैसे होती है,
और ये कम्युनिकेशन जो है वो स्लो कैसे हो जाती है, यानी जब आपस में वो लोग एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहे हैं तो क्या वजूहात होती हैं कि हमारी समटाइम्स हम देखते हैं कि हमारा राब्ता बिल्कुल प्रोसेसिंग बहुत कम हो जाती है। जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा डाटा समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत तेजी से जा रहा होता है और समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत स्लोली, यानी कि वो डाटा हो जो हमारी जो शिफ्टिंग हो रही होती है डाटे की एक से दूसरी जगह जो शेयरिंग हो रही होती है वो स्लो हो जाती है। या जब हम डाउनलोडिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि समटाइम्स बहुत जल्दी से डाटा डाउनलोड हो रहा है, अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड बड़ी जल्दी से हो रहा है, अगर हम डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड बड़ी समटाइम्स वो स्लोली हो रहा होता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रहा होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक आ चुकी है, ये भी इसमें ही है, यानी कि कम्युनिकेशन में ही, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन में ही हो रही है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे कर लेते हैं हम, कॉल, पहले हम सिर्फ मैसेजेस तक थे, पहले हम सिर्फ कॉल कर सकते थे मोबाइल में, जो हमारे पास सिंपल एक मोबाइल था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम उस पर मैसेजेस भी भेजने लग गए, अब हमारा माशाल्लाह से ये काम हो गया। फिर हमने अपनी आवाज़ भेजना शुरू कर दी और ऑडियो आवाज़, और फिर उसके बाद हम अब लिंक यानी कि वीडियो भी कॉल भी कर लेते हैं, और सब जो एक से अगर ज्यादा लोगों को मिला के वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी हो तो हम वो भी कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं ये भी हम इसमें देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला दिए गए हैं, चाहे वो गेम बनाने वाली कंपनी है जो बच्चों को गेम बना के देती है, गेम्स के नेटवर्क्स जो बना रही हैं, जो मैकडोनल्ड्स वगैरह बना रहे हैं, अलबेक के नाम से एक उनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। उन्होंने मुख्तलिफ अपनी वेबसाइट्स भी बनाई हुई हैं, उन्होंने अपने मुख्तलिफ जो पेजेस बना के हमें जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, और होम डिलीवरीज वगैरह जो भी सारा कुछ उनका इंतज़ाम है, तो वो कैसे सारे का सारा चलता है। तो नेटवर्क को पढ़ेंगे, नेटवर्क की बेस को सीखेंगे मैं इसमें कि नेटवर्क में किस तरीके से इजाफा हुआ और नेटवर्क ने हमें फ़ायदे क्या क्या दिए हैं। तो ये सारे का सारा जो है वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें, यानी कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसको यूज़ करते करते उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसके मदद से हमें आगे फ़ायदा क्या पहुंच रहा है। तो इसमें क्या है कि जी लैन मैन वैन को देखेंगे, शेयरिंग को देखेंगे, ग्रुपिंग को देखेंगे, कम्युनिकेशन को देखेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को हम थोड़ा सा टच देंगे, इसमें इंटरनेट को देखेंगे कि इंटरनेट क्या चीज़ है, इवॉल्व कैसे हुआ, सबसे पहले ये जनरेट कैसे हुआ, फिर अब तक इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिले हैं, दुनिया जैसे ग्लोबल विलेज इसने बना दी हुई है, और ईमेल क्या चीज़ है और ईमेल के बेनिफिट्स, और कब कब हम ईमेल को, यानी कि हमारी ईमेल करप्ट कैसे हो जाती है, या ईमेल कब कब हम भेज सकते हैं और कौन कौन हमारी ईमेल्स को रिसीव कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में इन्वॉल्व होंगी, चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो ये इसका ओवरव्यू है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह पहला जो इसका टॉपिक है उसको भी स्टार्ट कर देंगे।